तरह से बना हुआ है खाना, उस तरह से खाना बनेगा तो हम सब रहेंगे। खाना नहीं खाते हैं यहाँ पे, घर से खाना खा के आते हैं, घर पे जाते हैं खाते हैं। खाते हैं आप लोग खाना? क्यों निकलता है? कीड़ा निकलता है। सर खेलने के लिए कुछ खिलौना भी नहीं है, कुछ खेलने के लिए। खेलने के लिए तो सामग्री आती है? कुछ नहीं मिलता है। फुटबॉल मांगते तो फुटबॉल के लिए बोले व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग रोड पर बैठ कर नारा लगाना शुरू करेंगे। राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नादवा का 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण में भारी अनियमितता का हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। दरअसल बगहा एक प्रखंड के हरदी नदवा पंचायत स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नादवा के छात्र छात्राओं व अभिभावकों के शिकायत पर बुधवार को बगहा एक प्रखंड के जदयू अध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष जीतन जायसवाल अपनी टीम के साथ उक्त विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से मिलकर उनके समस्याओं को जाना समझा और उसके आलोक में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नागेंद्र राव से जवाब तलब किया। जीतन जायसवाल ने बताया कि विद्यालय द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं दी जा रही है और न ही शिक्षा समिति की बैठक की जा रही है। इतना ही नहीं, विद्यालय का ठीक से रख रखाव भी नहीं किया गया है। क्लासरूम और बरामदे में धूल उड़ रहे हैं, फर्श टूटे पड़े हैं, स्मार्ट क्लास बंद है। ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा विभागीय राशि का लूट खसोट किया गया है। उन्होंने बताया कि शौचालय में ताला लटका रहता है, जिससे छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जांच के क्रम में विद्यालय के सहायक शिक्षक राकेश कुमार कुशवाहा करीब 1 वर्ष से बिना सूचना उपस्थित रहने का भी खुलासा हुआ है, जो चिंताजनक है। वहीं भवन के अभाव में कुछ छात्र छात्राएं इस चिलचिलाती धूप में भी पेड़ के नीचे तिरपाल पर बैठकर पठन पाठन करते नजर आए, जो सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के दावे को पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। श्री जायसवाल ने बताया कि विद्यालय में भवन की कमी है, साथ ही बाउंड्री वॉल भी नहीं है, जिसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया जाएगा। जबकि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नागेंद्र राम ने बताया कि मेरे ऊपर लगाए जाने वाले आरोप निराधार है। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक राकेश कुमार कुशवाहा के खिलाफ तथा भवन और बाउंड्री वॉल के लिए विभाग से पत्राचार किया जा चुका है। वहीं इस संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव ने दूरभाष पर बताया कि सूचना मिली है, इसकी जांच की जाएगी। अनियमितता मिलने पर वरीय पदाधिकारी को पत्राचार किया जाएगा। खाना में देखेंगे आप किस तरह से बना हुआ है खाना, उस तरह से खाना बनेगा तो हम सब रहेंगे। खाना अच्छा नहीं बनता है? खाना नहीं खाते हैं यहाँ पे, घर से खाना खा के आते हैं, घर पे जाते हैं खाते हैं। खाना यहाँ नहीं खाते हो तुम लोग? कोई नहीं खाता तुम? क्यों? प्रियंका कुमारी। आपका? सलोनी कुमारी। आपका? अनुष्का कुमारी। खाना खाने जाते हैं। कहाँ? घर से खाना खाकर अभी घर से खाना खा यहाँ नहीं खाते हैं आप लोग खाना? क्यों? कीड़ा निकलता है। खेलने के लिए कुछ खिलौना भी नहीं है, कुछ खेलने के लिए। खेलने के लिए तो सामग्री आती है? कुछ नहीं मिलता है। फुटबॉल मांगते तो फुटबॉल के लिए बोले भी दिक्कत है। शौचालय नहीं है? साफ भी नहीं होता है। साफ नहीं, एक है जिसमें सिर्फ मेम जाती है बस। अच्छा, उसमें ताला रहता है? केवल मेम के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है? क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यहाँ के जनता से और जो बच्चे पढ़ते हैं, इनके गार्जियन के द्वारा बराबर शिकायत मिलता था। इसका पूर्व में भी यह जांच हुआ है। बच्चों के द्वारा ये कहा गया कि ये खाना जो बनता है उसमें कीड़ा मिलता है। सांप विद्यालय में कल परसों में फिर निकला है। टीचर यहाँ जो हेडमास्टर हैं उनके द्वारा जो है सो मेंटेनेंस का जो पैसा आता है कहाँ खर्च करते हैं। शौचालय उसी तरह गंदा है, उसमें ताला लगा रहता है। बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि जब हम लोग घर पर जाकर शौच करते हैं। दूसरी चीज़ की खाना यहाँ 270 आज हेडमास्टर साहब के द्वारा बताया गया है कि 270 का खाना बना है, लेकिन उसमें आप लोग के सामने भी 50 से ज़्यादा बच्चा खाना नहीं खाया और 270 का जो है सो उनके द्वारा निकासी किया जाएगा मध्याह्न भोजन की राशि। तो कहीं ना कहीं सरकार के पैसा का दुरुपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। अब दूसरी चीज़ की जो स्टोर रूम है उसमें ड्राम में चावल रखा गया कि इसे था नहीं लगा कि कितना खर्च हुआ, कितना स्टॉक में बचा है।
मैंने साफ जर्जर स्थिति उसका है, फर्श का सब रूम का वही स्थिति है। स्मार्ट क्लास तो यहाँ बच्चा के द्वारा बताया जा रहा है कि कभी नहीं चलता है, उसमें का टीवी भी फूट गया है। जो पहले अपना विद्यालय का नाम बताइए। राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नदवा। उसमें आप क्या है? प्रभारी प्रधान। प्रभारी प्रधान। यहाँ बच्चों द्वारा या आपके स्थानीय जो अभिभावक हैं, छात्रों के जो अभिभावक हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विद्यालय में विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। विद्यालय में फर्श नहीं है, टूटा फूटा फर्श है, जिसके वजह से सांप बिच्छू निकल रहा है। बगल में सांप आपको दिखाया भी गया है, शौचालय के बगल में एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया था। तो फर्श क्यों नहीं बना है, किस कारण से टूटा हुआ फर्श है? सर फर्श तो टूटना तो स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत दिन का बिल्डिंग है, आज का बिल्डिंग है नहीं, पुराना बिल्डिंग है, फर्श तो टूटना स्वाभाविक है। इसके लिए मैंने विभाग को कई बार लिख कर दिए हैं हम उसके फर्श मरम्मती के लिए। यहाँ तक इंजीनियर जो थे, जेई जो होते हैं विभाग के, उनको भी लिख कर दिए थे फर्श मरम्मती कराने के लिए। अभी हाल ही में तो विधि व्यवस्था के लिए पैसा आया था, इसके पहले भी हर साल आता है। जी। उस रुपये का उपयोग कहाँ होता है, किस काम के लिए आता है? विभिन्न मदों के, चूँकि एक मद के लिए पैसा नहीं आता। जैसे विद्यालय का रख रखाव के लिए आता है, तो वाइट वॉशिंग कराए हुए हैं बाहर भीतर सभी रूमों का। उसके बाद में हमारा स्टोर रूम जो है उसका फर्श एकदम जर्जर है, तो उसके लिए टीना खरीदे हुए हैं। चेयर नहीं था तो चेयर खरीदे हुए थे। क्लास में धूल उड़ रहे हैं, बच्चे धूल में पड़ रहे हैं, इतनी गर्मी है और पंखा आपका चल नहीं रहा है। बहुत धीमी गति से एक पंखा चल रहा था 7th क्लास में हम गए थे, बहुत धीमी गति। तो इस सब पैसा कहाँ जाता है? नहीं पंखा तो बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। अभी रख रखाव के लिए पैसा उसी में से सर 15 तो फाइन लगवाए हुए हैं। चूँकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए थे तो उनसे बच्चों ने भी यह कंप्लेन किया था, सर फाइन नहीं है, तो मैंने फाइन खर्च कर सभी रूमों में फाइन लगवा दिया है। अब तो वोल्टेज के हिसाब से सर चलेगा फाइन। बच्चे कह रहे हैं सब मनोग्रंथ कहानी है, यह साजिश के तहत मुझे फंसाने के लिए एकदम साजिश है सर। हाँ एकदम साजिश के तहत हम समझ रहे हैं। बच्चों को मुठभेड़ करके सब बगला कर बतलाया जाता है कि तुम लोग ऐसे कहो ऐसे। किनके द्वारा बतलाया जाता है सर, बता दीजिए किनके द्वारा बतलाया जाता है? किनके द्वारा? बच्चे तो आपके हैं, आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, बरगला कौन रहा है? ना हम किनको कहें सर। यहाँ तो मुझे साजिश के तहत क्या हुआ था कि 9th 10th का प्रभार के लिए यहाँ चला। यहाँ मेन मुद्दा है यह भड़कने का कि यहाँ कुछ +2 के शिक्षक लोग आए हुए। इन लोगों से हम बोल रहे हैं कि सर जी आप लोग पहला क्लास में जाइए, दूसरा क्लास में जाइए, इसी पर मतभेद है। इन लोग कह रहे हैं कि ना हम निचले क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, जिसके लिए हम रूटीन भी बना दिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इस बात का मुद्दा किए। बीच में लोग क्या किए कि अपना चिट्ठी वहाँ से पदस्थापना विवरणी में गलत तिथि करके, जबकि हम जिला संवर्ग के नियमित शिक्षक हैं। आपको क्या लगता है कि शिक्षकों में मतभेद है? एकदम मतभेद है, जिसको लेकर ये व्यवस्था चौपट हुई है, लेकिन व्यवस्था की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जी जी। छात्राओं का ये भी आरोप है कि जो विद्यालय में शौचालय उसमें ताला लगा रहता है और केवल शिक्षक लोग ही उसका उपयोग करते हैं, छात्राओं के लिए वो शौचालय नहीं है, वो घर पे जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब कह रहे हैं चाबी जब आती है, चूँकि ऊपर से एथी नहीं है, छत नहीं है, और उसको हम बंद करते हैं। अपना चाबी लेकर जाती है, छात्राएं मांग कर लाती है, चाबी खोल कर, चुके ऊपर से आज साफ करवाते हैं, वो तो एनजीओ का काम है साफ करना, फिर भी हम अपने से मिस्टर मंगवा कर उसके लिए। फर्श टूटा हुआ है, क्लासरूम का लेकर के और विद्यालय के बरामदा तक सब टूटा हुआ है, टूटल फर्श है, धूल उड़ रहा है उसमें। उसमें बच्चों को बैठना मुश्किल है, काफी मुश्किल है। अब बताइए उस परिस्थिति में आप विभाग को अवगत कराए हैं? जी सर। तो विभाग जानता है, विभाग की जानकारी में बच्चे धूल में जी हाँ, उसको ई शिक्षा कोष पर भी मैंने लोड करवाया है कि मेरे पास फर्श टूटा हुआ है, रूम का भाव है। यहाँ से 1 से 12 तक कक्षा है, जबकि मेरे पास मात्र क्लासरूम के लिए 7 ही रूम।